हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था सेकंड चैप्टर। तो उसमें कुछ मैंने मेटल नॉन मेटल सॉल्यूशन थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन किया था। सो इसका पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि मैं बताऊंगी कि सॉल्यूशन क्या चीज़ है, सस्पेंशन क्या है, कोलाइड क्या है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इसको डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सो देयर इज़ अ 3 टर्म्स: सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। जब हमने अभी हम पीछे पढ़ा था तो हमने ट्रू सॉल्यूशन वगैरह पढ़े थे, मिक्सचर पढ़े थे, कंपाउंड पढ़े थे। ओके, सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। ओके, हमारे अब हमको ये तीनों पढ़ने से पहले हमें 2 टर्म्स पक्का पता होनी चाहिए: सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। द सब्जेक्ट विच इज़ डिज़ोल्व इन लिक्विड, मतलब जो लिक्विड में डाल रहे हैं उसको हम बोल देंगे सॉल्यूट, बट जो लिक्विड है जिसके अंदर डाल रहे हैं उसको बोल देंगे सॉल्वेंट। जैसे कि ये रहा, ऐसे बॉक्स बना दिया, मतलब सॉरी ये बना दिया कंटेनर टाइप, ये रहा, इसमें लिक्विड पड़ा हुआ है। ये रहा हमारा शुगर। इस शुगर को उठा के हमको इसमें डालना है और क्या करना है, मिक्स करना है, यानी कि उसको सॉल्यूशन बनाना है, डिज़ोल्व करना है। तो ये जो है जिसको हम डाल रहे हैं ये हमारा हो जाता है सॉल्यूट। ठीक है, लेकिन जिसके अंदर हम डाल रहे हैं वो हो जाता है हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, बट हमें मतलब डेफिनेशंस भी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले सॉल्यूट होता क्या है, वो सब्जेक्ट जो डिज़ोल्व हो रहा है। क्या? वो सब्जेक्ट जो डिज़ोल्व हो रहा है, यानी सब्सटेंस विच इज़ डिज़ोल्व, वो सब्सटेंस जो क्या हो रहा है, डिज़ोल्व हो रहा है। ओके, लेकिन किस में? इन अ लिक्विड। किस में डिज़ोल्व हो रहा है? लिक्विड में। और क्या बना रहा है? एक टू मेक सॉल्यूशन। क्या बना रहा है? एक सॉल्यूशन बना रहा है। उसको इस कॉल्ड उसको हम बोल देंगे क्या? सॉल्यूट। ओके, सब्सटेंस विच इज़ डिज़ोल्व, जो डिज़ोल्व हो रहा है किसके अंदर? लिक्विड के अंदर, और एक सॉल्यूशन बना रहा है, उसको हम सॉल्यूट बोल देंगे। इसी तरीके से क्या होता है सॉल्वेंट? लिक्विड क्या होता है? जो लिक्विड है, ठीक है, जिसके अंदर सॉल्यूट जा रहा है। लिक्विड इन विच, लिक्विड इन विच, लिक्विड जिसके अंदर सॉल्यूट जा रहा है, यानी कि डिज़ोल्व हो रहा है, बस उसको हम बोलते हैं, इज़ नोन एज सॉल्वेंट। समझ आया? यहाँ पे हो गया सब्सटेंस जो डिज़ोल्व हो रहा है लिक्विड के अंदर और सॉल्यूशन बना रहा है, उसे सॉल्यूट बोल देंगे। लिक्विड जिसके अंदर सॉल्यूट डिज़ोल्व हो रहा है उसको हम बोल देंगे सॉल्वेंट। दो टर्म्स थे जिसको बताना ज़रूरी था, तो मैंने तुम्हें बता दिया। सो अब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूट द पार्टिकल्स। ओके, स्टार्ट करेंगे हम सॉल्यूशन क्या चीज़ है। कल हमने पढ़ा था कि ये होमोजीनियस है, ठीक है, हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको। सो हमें समझ में आया है कि ये क्या है, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। हमें ये चीज़ समझ आई, ठीक है, जिसके अंदर दो भी टर्म्स हो, मतलब 2 पार्टिकल्स भी मिल सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन ये होमोजीनियस मिक्सचर ही रहेगा। ओके, जैसे कि एग्जांपल शुगर हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट का सॉल्यूशन, क्योंकि ये मिक्स हो जाता है और डिसअपियर हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है इसमें क्या क्या मिक्स है। और एक हो जाता है शुगर का सॉल्यूशन भी हो जाता है, अल्कोहल और वाटर का भी सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, विनेगर एंड वाटर का भी हो सकता है। एलॉय ब्रास जो होता है, एयर भी क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। सो इस तरीके से हमें पता चला कि सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है जो ऑफ 2, हम ऐसे लिख सकते हैं 2 सब्सटेंस का, 2 और मोर सब्सटेंस का, ये चीज़ हम बोल सकते हैं। बस इतना ही इसका डेफिनेशन। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, दैट्स इट, इतना ही है। एग्जांपल में हमें आ जाएगा सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन, अल्कोहल एंड वाटर, एलॉय आ जाता है, एलॉय में भी मिक्स हो जाती है चीज़ें, हमें पता ही नहीं चलती है, मतलब वो हमें मिक्स डिज़ोल्व अच्छे से हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है, बिल्कुल ट्रू सॉल्यूशन होता है। सो ओके, ओनली सॉल्यूबल सब्सटेंस फ्रॉम ट्रू सॉल्यूशन, सिर्फ सॉल्यूबल सब्सटेंस हैं वही ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। मतलब ट्रू सॉल्यूशन वही बनाएंगे जो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ट्रू सॉल्यूशन हम उसको ही बोलते हैं जो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है। तो यही बोला हुआ है, बट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ना है।
सॉल्यूशन क्या है समझ आया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है किसकी, सॉल्यूशन की। सी फर्स्ट है कि वो होमोजीनियस है, हमें समझ आ गया कि वो क्या है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस मिक्सचर। ओके। और मेन है कि एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं जो सॉल्यूट, देखो सॉल्यूट क्या होता है पता है ना, सॉल्यूट जो डिज़ोल्व होते हैं, तो ये जो सॉल्यूट वाले जो पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल स्मॉल होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। तो क्या हमें समझ आया है कि सॉल्यूट जो होता है, सॉल्यूट पार्टिकल जो साइज़ होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स का इन अ सॉल्यूशन के अंदर इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल। एक्सट्रीमली क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। ओके, सो देयर इज़ अ दूसरा ये प्रॉपर्टी हो गई। देन थर्ड होता है कि वो हमें माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देंगे, कैन नॉट सीन, हमें नहीं दिखाई देंगे, कैन नॉट बी सीन, किससे, माइक्रोस्कोप से भी नहीं, इवन विद अ माइक्रोस्कोप। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज़ अ फ़िल्टर, जो पेपर होता है जिससे हम बोलते हैं कि फ़िल्टर पेपर से हम लगा देते हैं फ़िल्टर पेपर, तो उससे क्या हो जाएगा कि वो डिज़ोल्व हमारा जो है ऊपर रह जाएगी लेयर, और जो मिक्स ऐसा होता है ना कि अगर चॉक पाउडर है उसे फ़िल्टर पेपर कर दो तो वाटर नीचे आ जाएगा, चॉक ऊपर रह जाएगा। तो इसमें ये है कि हम इससे फ़िल्टर नहीं कर सकते, फ़िल्टर नहीं होगा। ठीक है, ये फ़िल्टर पेपर से भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। फ़िल्टर पेपर से भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल हो चुका होता है, डिज़ोल्व हो चुका होता है, तो फ़िल्टर पेपर से भी पास हो जाएगा, हम इसको अलग नहीं कर सकते फ़िल्टर पेपर से। और सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, वेरी स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल। ठीक है, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, इतने स्मॉल होते हैं कि लाइट जो है स्कैटर नहीं करती है। इट्स अ मेन पॉइंट, ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो सॉल्यूशन है वो जो ट्रू सॉल्यूशन है उससे लाइट जो है स्कैटर करती है या नहीं, या किस किस से लाइट जो है स्कैटर करती है। तो हमें समझ आया है कि जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है उससे लाइट स्कैटर नहीं करती है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कितने तरीके के, बुक से पढ़ लेते हैं ये चीज़। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सॉलिड लो, जैसे कि सॉल्ट ले लिया और उसको लिक्विड में डाल दिया, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन ऐसा है कि हम सॉलिड को भी सॉलिड में लगा सकते हैं, मतलब सॉलिड को भी सॉलिड के साथ मिक्स हो सकता है। अब कैसे, कोई एग्जांपल, जैसे कि हमारा ब्रास, जैसे कि हमारा क्या है, ब्रास। देखो ब्रास जो है, जैसे कि जिंक और कॉपर, इन दोनों को मिक्स करते हैं, दोनों ही क्या है, सॉलिड है, तो ब्रास जो है पिघला कर बनता है, जिंक को भी और कॉपर को भी पिघला कर बनता है, फिर वो ठंडा होकर वो मिक्सचर बन जाता है। लेकिन मिला क्या है, सॉलिड से सॉलिड मिले है ना, तो ये सॉलिड को क्या करूँ, लिक्विड में डाल दो, तो वही सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये रहा, ये हमारा है सॉलिड, ये जो हमारा शुगर है ये सॉलिड है, और वाटर में डालते हैं तो हो जाता है लिक्विड। इसी तरीके से लिक्विड, जैसे अल्कोहल और वाटर बताया था, जैसे विनेगर सॉल्यूशन को हम, विनेगर सॉल्यूशन बन रहा है जिसमें एसिटिक डालते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, ये भी लिक्विड है। गैस को लिक्विड में डालते हैं, जैसे सोडा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जिसको हम वाटर में डालते हैं। ठीक है, गैस को गैस में ही डालना। एयर के अंदर जो गैस सारी गैस मिक्स होती है, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, न्यूट्रिशन गैस, सारी गैस इसके अंदर क्या होती है, मिक्स होती है। बट हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ ये यहाँ आ जाती है कि नाइट्रोजन इज़ अ सॉल्वेंट। ठीक है, ये चीज़ समझ लेना कि ये जो बाकी जो गैस है ये सॉल्यूट है, ये सारी जाती है, किसके अंदर जाती है, नाइट्रोजन के अंदर। यहाँ एक नाइट्रोजन है जिसके अंदर सारा क्या जाता है, सॉल्यूट जाता है, और सॉल्यूट क्या है, बाकी गैसेज है। अब सस्पेंशन पढ़ते हैं। ओके, हाँ, सस्पेंशन क्या है, जैसे कि उसमें जो क्या होता है, वो होमोजीनियस है, सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस है, अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, हेट्रोजीनियस। क्या हो जाएगा, ये हमारा हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्या है हमारा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो दो और दो से ज़्यादा पार्टिकल को मिक्स करके आता है। ठीक है, ये लेकिन क्या है, ये हमारा इनसॉल्यूबल भी है, क्या होता है, डिज़ोल्व नहीं होता।
ठीक है, सॉल्यूबल नहीं है, इनसॉल्यूबल है वाटर में या किसी भी लिक्विड में, ठीक है। सस्पेंशन जो है इसमें क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स जो है सॉलिड के वो दिखते रहते हैं हमको, डिज़ोल्व नहीं होते विदाउट डिज़ोल्विंग, यानी कि ये जो है डिज़ोल्व नहीं होते लिक्विड के अंदर। जैसे कि एग्जांपल क्या आ जाएगा, एग्जांपल हमारा आ जाता है यहाँ पे चॉक वाटर। ये तो लर्न हो गया होगा कि चॉक वाटर जो है यही है हेट्रोजीनियस और सस्पेंशन। इसमें जो पार्टिकल्स हैं देखो, उसमें जो है जब सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन में पूरे पार्टिकल्स ऐसे मिक्स हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता क्या गया। लेकिन इसके जो है पार्टिकल्स या तो जब तक हम उसको ऐसे स्टेयर कर रहे हैं तब तक यहाँ पे पार्टिकल ऐसे घूमते रहेंगे, तो हमें वो पार्टिकल दिखते हैं, लेकिन उसको रख देंगे तो वो पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएंगे, जिससे हमें पता चल जाता है ये सस्पेंशन है। इसके पार्टिकल्स दोनों जो है अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। मडी वाटर हो गया, मडी वाटर जो होता है पानी और गंदा मिट्टी वाला पानी, मिट्टी नीचे बैठ जाती है, वाटर ऊपर रह जाता है, ठीक है। सॉइल जो है, सॉइल और वाटर भी हो गया। इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इसकी भी हम क्या पढ़ेंगे, इसकी भी हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ी प्रॉपर्टीज़ कि क्या है इसकी प्रॉपर्टीज़। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ हैं क्या, देखो उसमें जैसे कि वो क्या था, होमोजीनियस था, तो ये क्या हो गया हमारा, हेट्रोजीनियस हो गया। मैं लिख के बता दे रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें ना याद रहे, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, हेट्रोजीनियस है, ओके। और ये इसका साइज़ क्या होता है, जैसे कि उसमें जो पार्टिकल्स का साइज़ होता था वो क्या होता था, बिल्कुल एक्सट्रीमली स्मॉल होता था। सो इसमें क्या है, क्वाइट लार्ज है, इसमें क्या होता है, साइज़ लार्ज होता है, इसलिए डिज़ोल्व नहीं होता और दिखता रहता है हमको, ठीक है। और इसमें जो है हमें माइक्रोस्कोप से क्या होता है, दिख जाता है, माइक्रोस्कोप से क्या, आँखों से ही दिख जाता है कि सस्पेंशन कैन बी ईज़िली सीन, ठीक है, हम आराम से उसको देख सकते हैं। एंड जो इसमें जो फ़िल्टर पेपर से पास होता है, सोचो खुद ही, अगर हम ऐसे चॉक वाटर को रखेंगे तो क्या चॉक फ़िल्टर पेपर से पास हो जाएगी, नहीं पास होगी ना, तो डू नॉट पास, तो क्या पास नहीं होगी थ्रू फ़िल्टर पेपर से ये पास नहीं होगी। एंड नेक्स्ट इज़, ये स्टेबल होती है क्या, नहीं, ये अनस्टेबल होती है। और इससे पास होगी क्या, सस्पेंशन जो है इससे पास होगी क्या, हाँ, इससे जो ये इसके जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, क्वाइट लार्ज होते हैं, तो इससे पास हो जाता है। जो हमारे जो बीम है या जो लाइट है वो क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी इससे, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। तो सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन स्कैटर करती है, स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट, पास स्कैटर करती है, ये लाइट को जो है पास करती है, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सस्पेंशन। सो वी हैव कंटिन्यू विद द कोलाइड। सो वी हैव स्टडी व्हाट इज़ कोलाइड, ठीक है। कोलाइड क्या है, अब हमने पढ़ा कि एक सॉल्यूशन जो पूरा डिसॉल्व हो जा रहा है, एक है हमारे पास सस्पेंशन जिसकी जो पार्टिकल्स है क्वाइट लार्ज है, हमें दिख जाते हैं कि ये डिसॉल्व नहीं हो रहे, इन दोनों के बीच में आता है वो क्या होता है, कोलाइड होता है, जो हम बोल सकते हैं एक तरीके का ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन दोनों के बीच में आता है। यानी कि इसका जो साइज़ है पार्टिकल्स का वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बट इतना छोटा भी नहीं है कि माइक्रोस्कोप से भी ना दिखे, ठीक है। तो ये इस तरीके का सॉल्यूशन है जो जिसमें कोलाइड जो है इज़ अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन, इस तरीके का सॉल्यूशन है ये, जिसके अंदर क्या होता है, इन विच अ साइज़ जो होते हैं, मेन याद रखना है, इन विच जिसके अंदर दिस साइज़, जो साइज़ है ऑफ सॉल्यूट मतलब जो भी हम डालेंगे उसका, सॉल्यूट पार्टिकल्स को जो साइज़ है वो क्या है, इज़ इंटरमीडिएट, क्या है, इंटरमीडिएट है, मतलब बीच का है, ना तो ज़्यादा बड़ा है ना तो ज़्यादा छोटा है, किसके बीच का है, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि कोलाइड का जो है ना तो ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स होते हैं और ना तो ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो मेन इसकी डेफिनेशन ये है, ठीक है। जैसे कि सोप सॉल्यूशन, ठीक है, और या फिर इंक हो गया या ब्लड हो गया, ब्लड भी है जो इतना थिक होता है, बिल्कुल डिज़ोल्व नहीं होती है चीज़ें, ठीक है। जेली हो गया या फिर डिटर्जेंट हो गया, मेन एग्जांपल याद रखना आप, सोप सॉल्यूशन हो गया। आपने देखा होगा कि जब हम ऐसे मिक्स करते हैं तो हमें उस मिक्सचर दिखाई देता है, लेकिन हमको ये भी दिखाई दे जाता है कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग हैं। स्टार्च सॉल्यूशन, ये भी इसका एग्जांपल है। मिल्क में भी हमें पता चलता है,
ठीक है, एंड इंक. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोलाइड. सो वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज़. हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी है क्या. ठीक है, ओके. प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड. इसकी प्रॉपर्टीज़ आखिर क्या है? ये हेट्रो है या होमो है या फिर क्या? इसको हम किसके अंदर कंसिडर करेंगे? दीज आर दी. ये हमें दिखाई देता है होमो जैसा, जैसे सारा कुछ मिक्स हो गया है, लेकिन होता क्या है? हेट्रो. सो सीन, मैं अपने लैंग्वेज में लिख रही हूँ, समझ जाना. सीन और अपीयर इज़ अ होमोजीनियस. ओके, बट एक्चुअली ये क्या है? एक्चुअली इट इज़ हेट्रोजीनियस. ठीक है, ये क्या है? हेट्रोजीनियस है. जस्ट लाइक दैट. नेक्स्ट इज़ इसका साइज़ की बात होगी. इसके जो पार्टिकल्स के साइज़ होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? ना तो ज़्यादा बड़े होते हैं ना तो ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन बिगर होते हैं, बिगर देन ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन के जो साइज़ होते हैं पार्टिकल से उससे, एंड लेकिन बट स्मॉलर देन सस्पेंशन. सस्पेंशन के जो सॉल्यूशन है उससे क्या होते हैं? छोटे होते हैं. ये हो गए इसके साइज़ के पार्टिकल. अब मेन है कि अब नेक्स्ट ये हमें दिखाई देते हैं. हमें ये जो है मोस्ट ऑफ द कोलाइड जो होते हैं कैन नॉट, ये एक तरीके से सॉल्यूशन ही हो गया, होमोजीनियस की तरह हमें पता चलता है. हमें दिखता होमोजीनियस ही है, तो इसमें जो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देगा. ठीक है, कैन नॉट बी सीन, हमें नहीं दिखाई देता. किससे? माइक्रोस्कोप से भी. तो याद रखना, सॉल्यूशन और कोलाइड दोनों ही माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई देते. ठीक है. एंड नेक्स्ट आता है कि ये जो है, ये इसके जो पार्टिकल हैं जो पास हो जाएंगे क्या फ़िल्टर पेपर से? हाँ, बिल्कुल पास. मतलब इसमें ये हम फ़िल्टर पेपर से इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ये फ़िल्टर पेपर को पास कर देगा. यस, पास थ्रू फ़िल्टर पेपर. फ़िल्टर पेपर को भी ये पास करके चला जाएगा. हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते फ़िल्टर पेपर के थ्रू. ओके, फिल्ट्रेशन इसको सेपरेट नहीं कर सकता. एंड नेक्स्ट इज़ क्या ये स्टेबल होता है? हाँ, क्वाइट स्टेबल होता है ये. एंड नेक्स्ट इज़ मेन कि इसके थ्रू बीम पास हो जाती है, कि जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सॉल्यूशन है, इससे जो है बीम पास नहीं होती है. इससे हमने पढ़ा था कि ट्रू सॉल्यूशन से बीम पास नहीं होती है. याद रखना कि इससे पास नहीं होती है. इस तरीके से हमने पढ़ा कि यहाँ पे सस्पेंशन से बीम पास हो जाती है. अब इन दोनों के बीच में आता है. तो क्या इससे पास होगी या नहीं होगी? ये तुम बताओ. सोचो. इससे पास हो जाएगी. ये होता होमोजीनियस, मतलब दिखता होमोजीनियस, लेकिन होता क्या है? हेट्रो है. इसलिए पास क्या हो जाएगी? स्कैटर हो जाएगी. इससे पास जो है बीम पास हो जाएगी. पासिंग थ्रू इट. ओके, इससे पास हो जाएगी इस वाले सॉल्यूशन से. सो देयर इज सम क्लासिफिकेशन. कुछ एग्जांपल्स हैं कोलाइड के. सारे एग्जांपल्स जो मैंने जैसे पीछे दिए इस तरीके से इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं. जैसे सोल क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स जो है लिक्विड में मिक्स होता है. ठीक है, जैसे कि सोप का सॉल्यूशन, इंक हो गया, स्टार्च सॉल्यूशन, पेंट. जैसे ये क्या है? होमोजीनियस है बट हेट्रो होता है. सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं डिसअपियर्स, ऐसे लिक्विड में डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन थोड़े थिक टाइप रहते हैं, समझ लो. यहाँ हमें पता चलता है कि इसमें चीज़ें मिक्स है, ऐसा समझ लो. सोल सॉलिड क्या है? सोल सॉलिड मतलब हो गया जैसे स्टोन, रूबी हो जाती है. मतलब जिसमें सॉलिड पार्टिकल को मिक्स करेंगे सॉलिड से. इसमें क्या था? सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते, लेकिन इसको सॉलिड को सॉलिड में करेंगे तो सॉलिड सोल हो गया. एरोसोल क्या हो जाता है? सॉलिड या लिक्विड किसी को भी गैस में डालो. ठीक है, जैसे कि हेयर स्प्रे. गैस, सॉलिड या लिक्विड को हमने गैस के अंदर डाला तो हेयर स्प्रे हो गया, फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, या फिर क्लाउड हो गया. इस तरीके से. एम्यूल्सेंट क्या हो गया? जैसे कि मिल्क हो गया, बटर, जिसमें कि क्या होता है? एक लिक्विड जो है दूसरे लिक्विड में मिक्स होता है. फेस क्रीम, बटर, मिल्क, एक लिक्विड दूसरे में. फॉर्म में क्या होता है? गैस जाती है लिक्विड के अंदर, सेविंग क्रीम बन जाता है, बबल बन जाते हैं. ठीक है, गैस जाती है लिक्विड के अंदर. और सॉलिड फॉर्म क्या होता है? सॉलिड फॉर्म होता है कि गैस जो है सॉलिड मीडियम के अंदर जा रही है. जैसे स्पंज, ब्रेड, सॉलिड मीडियम है, उसके अंदर गैस घुसा दी. ये रहा, ये सॉलिड था, इसके अंदर गैस घुसा दी तो ये बन गया स्पंज. ठीक है. अब जेल क्या होता है? जेल लाइक
और सेमी सॉलिड होता है। क्या होता है? सेमी सॉलिड, जो कि सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो जाते हैं लिक्विड के अंदर एंड कंटिन्यू उसको हम कंटिन्यू अपना नेटवर्क बनाते हैं। तो उसको जेलीज हो गया, हेयर जेल हो गया, इस तरीके से। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब एक फॉर्मूला है एक तरीके से, सॉरी इसको मैं स्टेबल तो रखूँ एटलीस्ट। इसका एक क्या है? फॉर्मूला है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन का मतलब है कि एक हमसे सॉल्यूशन बनाया, ये रहा पानी, ये क्या है? हमारा वाटर है। ये रहा 2-3 गोटियाँ, ये मतलब 2-3 ये क्यूब्स बना दिए शुगर, ये हम शुगर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये पानी के अंदर हम शुगर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमें बताना है कि एक हमारे पास ये सॉल्यूशन बन के आ गया। ये क्या बन के आ गया? हमारे पास ये सॉल्यूशन बन के आ गया। अब बताओ कि इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा कुछ तो पानी होगा, ठीक है, कुछ पानी होगा और कुछ क्या होगा? हमारा शुगर होगा। तो बताओ शुगर कितना परसेंट है? कितना परसेंट है शुगर? उसको शुगर को निकालने के परसेंट को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कितना कॉन्सेंट्रेशन है शुगर का सॉल्यूशन के अंदर? यही हमारा ये फॉर्मूले के थ्रू हम यही चीज़ निकालेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? मास, अब हम परसेंटेज जब हम निकालते हैं कितना परसेंटेज है, तो जिसका हमें परसेंटेज चाहिए होता है वो लिखते हैं ऊपर, है ना। तो सॉल्यूट, जिसका परसेंटेज निकालना है वो ऊपर लिखेंगे। किसका परसेंटेज निकालना है? जो हम सॉल्यूट का, जो हम डाल रहे हैं। और पूरे में से निकालते हैं तभी परसेंटेज हमेशा पूरे में से आती है ना। एग्ज़ाम के जो मार्क्स आते हैं वो परसेंटेज पूरे में से निकालते हैं, तो हमेशा पूरे सॉल्यूशन को लिखेंगे। और परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए 100 से इंटू होगा, ठीक है। मेन यही है। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है, हमें अलग अलग दे देंगे, ऐसे लिख देंगे कि मास जो है वाटर का ये है, मास जो है शुगर का ये है, तो सॉल्यूशन का मास हमें नहीं दिया होगा। तो कभी कभी क्या होता है, मास हमें सॉल्यूशन का नहीं दिया होता है, तो हम ऐसे निकालते हैं। सॉल्यूशन का मास का मतलब है कि मास जो है सॉल्यूट का भी होगा और मास जो है हमारा वाटर का भी होगा, या लिक्विड या सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे इस केस में क्या हो गया, शुगर का मास और प्लस वाटर का मास, यही हमारा सॉल्यूशन का मास होगा। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन हो, जैसे मैं इसके थ्रू बता देती हूँ, ये रहा, ओके, एग्जांपल दिया हुआ है हमको। इसमें बोला हुआ है कि हमारे पास एक सॉल्ट है, हमारे पास वाटर है, हमारे पास जो मास है सॉल्ट का वो है 10 और सॉल्वेंट जो है हमारे पास क्या है, वाटर जो है ये हमारे पास 90 है। तो ये हमें अलग अलग बता दिया, लेकिन हमें किसकी ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है सॉल्यूट की। सॉल्यूट मतलब जो डालेंगे क्या, सॉल्ट डालेंगे, तो 10। अब हमें टोटल सॉल्यूशन चाहिए, टोटल कैसे आएगा इन दोनों को मिला के, तो 100। लेकिन हमें परसेंटेज निकालना है इसलिए इंटू 100, ये 100 कट जाएगा तो 10%, यानी कि सॉल्ट कितना मिला हुआ है पूरे सॉल्यूशन में, 10%। यहाँ पे निकला होगा आई गेस, ये रहा, ऐसे है, ठीक है। इस तरीके से ये है क्वेश्चन एक। इसमें क्या हुआ है, इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़, देखो इसमें बोला है कि इतना हमारे पास शुगर है, इतना हमारे पास वाटर है, और बताओ कि सॉल्यूशन का क्या है कॉन्सेंट्रेशन। शुगर इस जो सॉल्वेंट जो हम डालते हैं वही उसी के थ्रू निकालते हैं 30। अब जो हमारा सॉल्यूशन है पूरा लेते हैं ना, पूरी चीज़ लेंगे तो पूरी चीज़ क्या है, इन दोनों को प्लस करके 400 आएगा। अब हम परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए 100 करेंगे, ये 2 0 से 2 0 कट गए, एंड देन ये कुछ पॉइंट में आएगा मेरे अकॉर्डिंग 7.25% आ जाएगा, ठीक है। 7.5 आएगा, 25 बोल दिया मैंने, 7.5। तो इस तरीके से ही निकलेगा, इस तरीके से नेक्स्ट है, इस तरीके से आगे है। बस कभी कभी क्या होता है, मास की जगह तुम्हें क्या बोल दिया होता है, वॉल्यूम बोल दिया होता है। तो ये याद रखना कि ज़रूरी नहीं है हमेशा मास की बात हो, वॉल्यूम के थ्रू भी हम सेम तरीके से निकाल लेंगे। वॉल्यूम में भी सॉल्यूट चाहिए ऊपर और नीचे सॉल्यूशन चाहिए, और इंटू 100 करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए। बस यही है, मतलब ये जो कॉन्सेंट्रेशन वाला जो टॉपिक है उसमें सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट जो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, मतलब कितना सॉल्यूबल है किसी चीज़ में, कोई भी चीज़ कितनी सॉल्यूबल है उसको बोल देंगे हम सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब मैं अब ऐसे बताऊं कि ये रहा हमारा वाटर, ये हम डालने की कोशिश कर रहे हैं सॉल्ट। कितनी सॉल्ट हम डाल सकते हैं जब तक ये मिक्स हो जाए, कितनी हम इसमें सॉल्ट डालें कि ये मिक्स होता जाए। एक टाइम तो पक्का आएगा जब हम
पूरा इसमें डाल देंगे और जब हम और मतलब डालने के बाद हमने डाला, मिक्स होता जा रहा है, मिक्स होता जा रहा है, मिक्स होता जा रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा कि हम उसमें डाल रहे हैं लेकिन वो मिक्स नहीं हो रहा। तो जब ऐसे ये प्रोसीजर रुक जाएगा, मतलब लास्ट टाइम हम डाल के मिक्स कर ले, लास्ट टाइम तक, वो होता है सॉल्युबिलिटी का मैक्सिमम टाइम। जब मैक्सिमम अमाउंट हम सॉल्यूट का डाल पा रहे हैं और उसको डिज़ोल्व कर पा रहे हैं। ये लिखा हुआ है, इन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है सॉल्यूट का, विच कैन बी डिज़ोल्व, मिक्स हो पा रहा है 100 ग्राम सॉल्यूट में, इस स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, या तो नॉर्मल टेम्परेचर पे या कोई भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक मिक्स कर पा रहे हैं हम उसको हम सॉल्युबिलिटी बोल देंगे। ठीक है, जो सॉल्यूट, इसको छोड़ो, दिस इज़ कॉल्ड अ सॉल्युबिलिटी। इनडायरेक्टली मैक्सिमम सॉल्यूट हम डालकर उसको डिज़ोल्व पा रहे हैं 100 ग्राम सॉल्वेंट में, कोई भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, उसको हम बोल देंगे सॉल्युबिलिटी, एंड दैट्स इट। और इसमें कुछ नहीं है, इसमें इतना ही है, सिर्फ यहाँ पे आपको इसको, मतलब इसमें आपको ये जो डेफिनेशन है यही पता होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है। अकॉर्डिंग टू मी इतना ही आएगा, और तो मेरे को कोई आइडिया नहीं कि इससे ज़्यादा आएगा। एंड नेक्स्ट इज़, हाँ, फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज। इसमें मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज क्या है, जो नए सब्सटेंस नहीं बनाते हैं उसको फिज़िकल चेंज बोलते हैं। कुछ नया ही एकदम बन के आ जाता है उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। ऑब्वियसली हमने 8th में भी आएगा पढ़ा है तुमने, ठीक है। जैसे कि हमने एक आइस को बर्फ़ बना दिया, मतलब सॉरी, आइस को बर्फ़ बोल रही हूँ, सॉरी। जैसे पानी को हमने फ्रीज़ कर दिया और आइस बना दिया, ठीक है, वाटर को आइस बना दिया, लेकिन है तो वो क्या, वाटर ही है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है वो सब्सटेंस वही है, ठीक है। या फिर किसी आइस को पिघला दिया, सेम सब्सटेंस वही है, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब को जला दिया, या फिर कुछ ग्लास टम्बर है जो वो टूट गया, तो ये फिज़िकल चेंज है, इसको दोबारा से हम सही कर सकते हैं। जैसे कि सो दिस इज़ कॉल्ड अ फिज़िकल चेंज। व्हेन आइस इज़ हीटी, जब हीट करते हैं आइस को तो वो मेल्ट होकर वाटर बन जाता है, फिज़िकल चेंज। जब वाटर को हीट करते हैं वो क्या बन जाता है, स्टीम बन जाता है, तो वो भी क्या है, फिज़िकल चेंज है। हम उसको वापस दोबारा से हम वाटर बना सकते हैं, ठीक है, कंडेंसेशन के थ्रू। और इसी तरीके से इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसको हम ऑन करते हैं, ऑफ़ करते हैं, फिलामेंट चलती है, कभी बंद होती है, फिर चलती है, ग्लो करती है, बंद होती है। इसमें फ़िज़िकल चेंज है, कुछ नए सब्सटेंस नहीं बन रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है। कोई भी डिश है या कोई भी यूटेंसिल है, टूट जाता है, वापस उसको हम जोड़ सकते हैं, ऐसा मतलब बिल्कुल सेम नहीं बट स्टिल, तो वो क्या है, एक फ़िज़िकल है, उसमें कुछ नया सब्सटेंस नहीं बना है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड अ फिज़िकल चेंज। देन व्हाट इज़ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है फिर, केमिकल चेंज हमने जैसे पक्का आपने सुना होगा कि एक पेपर लिया, इसको आग लगा दी, इसको हमने ऐसे कर लिया, ठीक है, मतलब उसको हमने अच्छे से ऐसे क्रश कर दिया, और क्रश करके हम उसको ऐसे करके प्लेन कर दिया, स्टिल वो पेपर ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं है, सब्सटेंस वही का वही है, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, ये रहा पेपर, इसको आग लगा दी और बन गया इसका ऐश। वो दोबारा पेपर नहीं है, वो सब्सटेंस ही नया बन गया, वो उसका जो पूरा प्रोसेस है उसको मतलब हमने पूरा उसका चेंज कर दिया, सब्सटेंस पूरा हमने चेंज कर दिया, तो वो हो जाता है केमिकल चेंज। वापस वैसी नहीं बन सकती वो चीज़। अब जैसे कि हमने एक डो लिया, डो को ऐसे बनाया और उसकी रोटी बना दी, देन दिस इज़ कॉल्ड अ फिज़िकल चेंज। लेकिन उसको अगर हमने तवे पे रख के सेक दी, दिस इज़ कॉल्ड केमिकल चेंज, वो वापस नहीं हो सकती सेम। सो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर को बर्निंग करना, ये एग्जांपल है। देन बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन में रस्टिंग आ जाती है, उसको भी हम केमिकल चेंज बोलते हैं, वापस आयरन नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। फ्रूट का रिप हो जाना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, रिप मतलब हो गया कि फ्रूट का टूट जाना, उसको भी हम क्या बोलते हैं कि वो केमिकल चेंज हो गया, आप उसको दोबारा जोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। मिल्क से दही बन जाना, कोई भी कुकिंग होना फूड का, ये सारे के सारे केमिकल चेंज में आते हैं। इनमें ये फिज़िकल चेंज नहीं है, ये इरिवर्सिबल है। मेन चीज़ है कि ये इरिवर्सिबल है, ये परमानेंट चेंज हो जाते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें मोस्टली जो है सिर्फ इसमें डिफरेंस बिटवीन आ जाता है, और तो छोटे मोटे 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे। नो न्यू सब्सटेंस, कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलता है, इसमें नया सब्सटेंस बन जाता है। ये टेम्पररी चेंज है, ये परमानेंट चेंज है, ये रिवर्स हो सकता है, ये इरिवर्सिबल है। इसमें हीट जो है कम लगती है, या फिर हीट एब्जॉर्ब भी कम होता है, ऐसे या नहीं भी होता, बट इसमें जो हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा होता है, और केमिकल
चेंजेस होता है तो वो जो हमारे एब्जॉर्ब भी ज़्यादा होता है, गिवन आउट भी ज़्यादा होता है, आती भी हमारी ज़्यादा एनर्जी। ठीक है, मास जो है इसका डज़ नॉट ऑल्टर, फिज़िकल चेंज में कुछ भी मास में चेंजेस नहीं होते हैं, बट इसमें जो है मास में, सब्सटेंस के मास में भी क्या होता है, चेंजेस आते हैं। तो नेक्स्ट जो है सेपरेशन का है, पूरा एक पार्ट ही अलग है, जिसको मैं सेपरेशन का एक अलग से ही जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें वीडियो बनाऊँगी, देन उसमें डालूँगी। इसको एक बार रिवाइज कर लेना, तो जो नेक्स्ट पार्ट है सेपरेशन का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से करेंगे। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ गो लाइक एंड कमेंट। अगर आपको ऐसे कुछ भी लग रहा है कि समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा, मुझे तो एटलीस्ट पता चले कि मैं जो करा रही हूँ एटलीस्ट कोई देख रहा है, समझ रहा है। सो कमेंट करके मुझे स्टिल बताइए कि हाँ ये चीज़ ठीक थी, या फिर आपको ये चीज़ एक चीज़ बतानी चाहिए, ये बता दीजिए, या कुछ भी न्यू भी अगर आपको कुछ पूछना है तो मेरे को कमेंट में बता दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।